Hello everyone, welcome again on Biology Blitz, my YouTube channel guys, and today we are going to discuss डाइटम्स। जैसा कि आप जानते हैं गाइस, डाइटम्स जो होते हैं एक टाइप के एल्गीज होते हैं जिन्हें बेसिलियोफाइसी में रखा गया है। और इससे पहले हमने आपको डाइनोफ्लेजलेट्स के बारे में बात करी गई, तो एक बार पहले आइडिया दे दूं कि डाइनोफ्लेजलेट एंड डाइटम्स में क्या डिफरेंसेस होता है गाइस। तो डाइनोफ्लेजलेट भी एक एल्गी का ग्रुप होता है, डिफरेंट वन, एंड दूसरा ग्रुप एक होता है डाइटम्स गाइस। तो दीज आर वेरी माइन्यूट काइंड्स ऑफ प्लांट्स, और इनके जो फीचर्स होते हैं बड़ा जॉइंट होते हैं। लाइक प्लांट भी के फीचर्स कुछ होते हैं, कुछ एनिमल के होते हैं, कुछ बैक्टीरिया के होते हैं, इस तरीके से प्लांट एनिमल के साथ फंजाई के भी होते हैं। तो गाइज जो अब हम डिस्कस कर रहे हैं आज, जो हमारा टॉपिक है डाइटम, तो इसमें जो करेक्टर्स होते हैं प्लांट्स के होते हैं, एनिमल्स के होते हैं, बैक्टीरिया के होते हैं। इससे पहले जो हमने डाइटम पढ़ा था उसमें प्लांट एनिमल के साथ फंजाई के फीचर्स भी होते हैं गाइज। तो यहाँ पे एक बेसिक डिफरेंस है कि डाइटम्स और डाइनोफ्लेजलेट में कि प्लांट और एनिमल तो बहुत कॉमन से हैं कि मेनली यही दो लाइफ फॉर्म्स हैं ऑन दिस प्लेनेट। इसके अलावा जो माइन्यूट ऑर्गेनिज्म की बात करें तो बैक्टीरिया के जो फीचर्स होते हैं वो डाइटम के साथ होते हैं, और कुछ फंजाई के फीचर डाइनोफ्लेजलेट के साथ होते हैं गाइज। तो हमारा जो टॉपिक है उस पर बात कर लेते हैं कि बेसिलियोफाइसी के मेंबर्स को हम कॉमनली क्या बोलते हैं, डाइएटम्स। डाइएटम्स का मतलब होता है लाइक दैट, इनकी जो बॉडी होती है इस तरीके का होता है, टू बॉल्ब्स। तो टू बॉल्ब्स का मतलब होता है कि एक इस तरीके से एक बॉल्ब्स और दिस डाइएटम्स। ठीक है, इस टर्म का मीनिंग क्या है। दूसरा कि बैसिलियोफाइसी जो मेंबर्स होते हैं उनकी बात करें एज पर जो एल्गी का एक डिवीज़न है कि यूनिसेलुलर होते हैं, नॉन मोटाइल होते हैं। देखिए नॉन मोटाइल में थोड़ा सा कन्फ्यूजन हमने आपको बता रखा है वीडियो में कि जो इसके सेक्सुअल स्पोर्स बनते हैं जिन्हें हम आक्सियो स्पोर्स कहते हैं, उनमें फ्लैजेला होते हैं। बाकी जो जनरल वे में हम बात करें तो डाइटम्स आर नॉन मोटाइल, बायलेटरली सिमेट्रिकल एंड फोटोसिंथेटिक, मतलब दे हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ पिगमेंट एंड एबल टू कैरी आउट फोटोसिंथेसिस। और जो फोटोसिंथेसिस के बाद इनका जो प्रोडक्ट बनता है जिसे हम बोल सकते हैं रिजर्व फूड मटेरियल, वो आपका ल्यूकोसिन, फैट या क्रेसोलैमिनिन की फार्म में डिपॉजिट होता है। सबसे कॉमन जो है वो ल्यूकोसिन के फार्म में होता है। तो ल्यूकोसिन आपको ध्यान रखना है, दिस इज करेक्टरिस्टिक रिजर्व फूड मटेरियल ऑफ द डाइएटम्स गाइस। अब कुछ पिक्चर देख लेते हैं जहाँ पे हम डाइटम्स को देखेंगे। इससे पहले हम एक बात और देख लेते हैं। इन जनरल डाइटम्स को हमने रखा है किंगडम प्रोटिस्टा में गाइस, प्रोटिस्टा किंगडम में रखा है, जिसमें दूसरे जो और लोग और जो मेंबर्स हैं वो कौन कौन से देखिए। स्लाइम मोल्ड्स को इसमें रखा गया है, प्रोटोजोन्स को इसमें रखा गया है, डाइनोफ्लेजलेट भी इसी में है, और आपके सार्कोडाइन्स भी। ये देखिए एक बहुत ही प्रिमिटिव मतलब बेसिक लेवल का ग्रुप है जिसमें एल्गी में रखा गया है, बट इनके फीचर प्रोटिस्टा के अकॉर्डिंग इसलिए हैं क्योंकि दीज आर, इनकी जो फीचर्स होते हैं वो जनरल वे में अगर हम बात करें सार्कोडाइन, डाइनोफ्लेजेलेट, स्लाइमोल्ड्स, प्रोटोजोन्स एंड डाइटम्स, इनमें बहुत सारे फीचर्स कॉमन होते हैं। अब डाइटम्स को हमने इधर डिफरेंट ग्रुप एल्गी में भी रखा हुआ है क्योंकि इन्हें हमने एल्गी में इंक्लूड करा। एल्गी के बारे में कहें तो सिंपल, मोस्ट प्रिमिटिव, फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म, जो यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं, मल्टीसेलुलर भी हो सकते हैं, वो एल्गी होते हैं। बट जो हम आज डिस्कस कर रहे हैं डाइटम, दीज आर यूनिसेलुलर, यूकैरियोटिक, फोटोसिंथेटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, या माइक्रोस्कोपिक या माइक्रो लेवल के ऑर्गेनिज्म होते हैं जो अंडर, इन्हें हम जनरल टर्म बोले माइक्रोस्कोपिक। ठीक है। तो अब हम देखते हैं डाइटम जो एल्गी जो होते हैं उनके बारे में। लाइक दैट इस पिक्चर में आप देख रहे हैं कि दिस वाटर बॉडी आपने बहुत ही कॉमनली देखा होगा अराउंड द हाउस योर, कि ये कोई वाटर बॉडी लाइक तालाब, उसमें आपने इस तरीके के लेयर्स या स्पॉट्स देखे होंगे वाटर बॉडी में, जी आर डाइटम्स। तो इस तरीके दूसरा पिक्चर देखें तो इसमें भी ये जो बॉडी, ये जो आपको ग्रीन कलर की जो लेयर दिख रही है, लाइट इज ग्रीन गाइड, ये डिफरेंट कलर के होते हैं इसमें दिख रहे हैं ड्यू टू द, क्योंकि हर चीज़ में प्लांट टाइप की ग्रीन दिखती है क्योंकि क्लोरोफिल के टाइप इसमें होते हैं। बट जो इनका मेन पिगमेंट होता है वो फिकोजेंथिन होता है। तो इसमें क्लोरोफिल आपका ए होता है और क्लोरोफिल सी होता है गाइस, ध्यान रखना है इसमें। आगे हम अभी सब थ्योरी के लेक्चर सब बताएं, क्लोरोफिल ए होता है, क्लोरोफिल सी होता है, और जो इनका जो करेक्टरिस्टिक पिगमेंट होता है फ्यूकोजेंथिन, वो क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल सी को पूरी तरीके से मास्क मतलब कवर किए होता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट। एंड देन इसके बाद हम इसके कुछ ये इसके जो फॉसिल्स में देखें तो ये इसका स्पेसिमेन है, फॉसिल स्पेसिमेन, जिसमें आप देख सकते हैं टू बॉल्ब्स होते हैं इस तरीके से गाइस। और ये इसका एक एल्गी होता है जिसे हम बोलते हैं पिनुलेरिया, इसका पिक्चर्स होता है। एंड देन ये डिफरेंट काइंड्स के आपके डाइटम्स के शेप का, जिसे देख सकते हैं आप, दीज आर डाइटम्स, डिफरेंट डिफरेंट शेप के आपको डाइटम्स इस पिक्चर में दिख रहे हैं। नाउ दिस इज, जिसकी हम बात कर रहे थे कि जिसमें मोटिलिटी होती है, ये इनमें पाए जाने वाले सेक्सुअल स्पोर्ट्स होते हैं जिन्हें हम क्या बोलते हैं, आक्जो स्पोर्ट्स बोलते हैं। और इनमें क्या होता है, इनमें फ्लेजला होते हैं। फ्लेजला भी बहुत ही स्पेशल फ्लेजला होते हैं कि इनके फ्लेजला पे थोड़े से इस तरीके के मतलब फ्लेजलर मतलब मूवमेंट के लिए होते हैं, और ये केवल मेल ऑर्गन्स जैसे होता है ना कि मूवमेंट के लिए ओनली। बाकी जो जनरल वे में अगर हम बोले तो डाइटम्स नॉन मोटाइल होते हैं, ओनली सेक्सुअल स्पोर्स जिन्हें आक्जो स्पोर्स बोलते हैं, दे हैव मूवमेंट, फ्लेजलर मूवमेंट।
और दिस इज पिक्चर जिसमें हम देख सकते हैं कि दिस इज ए कार्ड, दिस इज नोन एज रैफे। इसके तरफ ये जो आप देख सकते हैं ये ग्रेडल्स होते हैं जो दोनों बाल्ब को एक दूसरे से अटैच किए रहते हैं। तो गाइज ये आपने देखा सबसे इंपॉर्टेंट जो इसका फीचर्स है कि इसकी जो सेल वाल होती है वो सेलुलोज की होती है लाइक दी प्लांट एंड बट इसके अंदर कुछ सिलिका मतलब सिलिकॉन ऑक्साइड के कुछ पार्टिकल्स इन्वॉल्व होते हैं जो इसे बाल को बनाते हैं सिलिशियस सेल बाल। दैट मीन्स इसकी बाल का फॉर्मेशन होता है जिसे हम बोलते हैं डाइटमस बाल। और इसके बहुत सारे एप्लीकेशन होते हैं डाइटमस बाल के, क्योंकि जब ये उस चीज़ में मरने के बाद इनके जो डिपोजिशन बन जाते हैं तो एक पूरी थिक लेयर बन जाती है। दैट मीन्स डाइटमस बाल बोलते हैं। और डाइटमस बाल का यूज़ हम बहुत सारी जगहों पे करते हैं। अभी हमने अपने सेकंड वीडियो में आपको बताया था कि जैसे कि लिक्विड फिल्ट्रेशन, ऑर्नामेंटल, मूर्ति बनाने में और सो मैनी प्लेसेस पे इनका इस्तेमाल किया जाता है। अब हम देखते हैं इस ग्रुप में जैसे इनका आपने देखा है सेक्सुअल साइकिल, तो इनकी जो सेल्स होती हैं वेजिटेटिव सेल बहुत ही अनयूजली डिप्लाइड सेल्स होती हैं, ध्यान रखना है इसमें। और इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट बात बताई थी कि इसमें ये जो स्पोर्स होते हैं ये इनका करेक्टरिस्टिक फीचर, इसे ध्यान रखना, जिसमें मोटिलिटी होती है। बाकी जो पूरा ये बॉडी है इसमें कहीं पे मोटिलिटी वाली सेल नहीं दिखाई देती हैं। ओवरऑल डाइटम्स आर नॉन मोटाइल बट दिस स्पोर्स ओनली मोटाइल स्ट्रक्चर इन कंप्लीट लाइफ हिस्ट्री ऑफ द डाइटम्स है। तो इसमें गाइस हम कुछ डिस्कस करेंगे 40 क्वेश्चन जो बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन है, वन लाइनर क्वेश्चन जिन्हें कहना चाहिए कि इन विच द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द डाइटम्स के बारे में क्या बात सही है। वेरी मच इन्फॉर्मेटिव क्वेश्चन गाइस। पहला पॉइंट है कि डाइटम्स आल्सो कॉल्ड पिरल्स ऑफ ओशियन। एल इसमें थोड़ा मिस है, पिरल्स मतलब होता है मोती गाइस, पिरल्स ऑफ ओशियन बिल्कुल सही बात है। दूसरा पॉइंट है कि दे मेक ए फायर रेजिस्टेंट डाइटमस बाल। इनकी जो सेल बाल होती है उससे एक बनती है डाइटमस अर्थ, और वो कैसी होती है गाइस, फायर रेजिस्टेंट, मतलब आग के अगेंस्ट वो होती है, बिल्कुल रेजिस्टेंट होती है, आग का उस पर कोई असर नहीं होता। जो डाइटमस बाल इनकी सेल बाल इनकी मरने के बाद जो इनके सेल वाल से जो मटेरियल बनता है दैट मीन्स डाइटमस अर्थ बोलते हैं उसे, और उसके जो क्वालिटी क्या है फायर रेजिस्टेंट होती है। दे प्लेस्ड इन दी प्रोटिस्टा, इन्हें किस में रखा गया है, प्रोटिस्टा में रखा गया है, बिल्कुल सही बात, हमने ऑलरेडी आपको बता रखा है। और सेल वाल कंसिस्ट ऑफ सेलुलोज प्लस सिलिका दैट मेक इट इनडिस्ट्रक्टेबल, मतलब इन्हें मतलब ये बहुत लॉन्ग टाइम तक बिलियन ऑफ ईयर तक ये मतलब रहती है, मतलब रिमेन रहती है, इंटैक्ट रहती है, इसे हम डिटेक्ट कर सकते हैं, मतलब ये खराब नहीं होती है। ठीक है, तो ई स्टेटमेंट है ऑल ऑफ दी अबव। तो ये सभी फीचर जो है डाइटम्स के बारे में ट्रू हैं, सही बातें हैं। सेकंड पॉइंट फिर से हम वही बात करते हैं, पहले एक जनरल वे में बात कर लेते हैं। डाइटम जैसे कि हमने बताया यूनिसेलुलर, माइक्रोस्कोपिक, फोटोसिंथेटिक, नॉन मोटाइल स्ट्रक्चर्स होते हैं। और अब देखते हैं डाइटमस आर्थ यूज्ड इन दिस स्कल्पचरिंग एंड ऑर्नामेंट, ऐसे मतलब मूर्ति बनाने में और डिफरेंट टाइप की जो डिजाइन पड़ती है, आपने देखा घर में जो पीओपी और पुट्टी वगैरह होती है उसका मतलब है ऑर्नामेंटेशन, उसमें यही इस्तेमाल की जाती है। सेकंड पॉइंट है आफ्टर डेथ वाल ऑफ द डाइटम मेक डाइटमस अर्थ एट द बॉटम ऑफ द अर्थ। बॉटम ऑफ द अर्थ का मतलब जो समुद्र की बॉटम होती है या फिर अर्थ की बॉटम होती है, तो उसकी उस पर डाइटमस अर्थ का फॉर्मेशन करता है, कौन करता है, इनकी सेल वाल। और दे आर चीफ प्रोड्यूसर्स एंड मेक फैटी चैन फूड फॉर ओशनिक एनिमल्स लाइक ऑयल, बिल्कुल सही बात है गाइस। जो समुद्र में पाए जाने वाले सबसे चीफ प्रोड्यूसर्स हैं, और इनका जो फूड मटेरियल होता है वो ल्यूकोसिन होता है। और ल्यूकोसिन के अलावा बहुत सारे फैट भी होता है इसमें, ल्यूकोसिन एक होता है, दूसरा फैट भी होता है। और जो फैटी एसिड चैन होती है वो जो वहाँ ओशन में पाए जाने वाले जो एनिमल्स हैं लाइक वेल्स वगैरह, उनके लिए फूड मटेरियल काम करता है। और दे फ्लोट ऑन सरफेस ऑफ द वाटर पैसिवली, मतलब जो वाटर की सरफेस पैसिवली मूव करते हैं, कहने का मतलब इनका उस मूवमेंट में कोई रोल नहीं होता है। दे जस्ट फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ वाटर एज ए रिजल्ट ऑफ करंट ऑफ द वाटर की जो मूवमेंट होती है उसकी तरह, या फिर जो टर्बुलेंस क्रिएट करा जाता है वाटर पे उसके थ्रू जिधर की तरफ वो होता है उधर ही ये मूव कर जाते हैं। कहने का मतलब दे आर नो रिस्पॉन्स अगेंस्ट दी फ्लो ऑफ वाटर, मतलब दे आर मूव पैसिवली, मतलब वाटर करंट जिधर जाएगी उधर ही मूव करेंगे गाइस, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है ABCD। सो करेक्ट आंसर आपका होता है ई। लास्ट थर्ड क्वेश्चन में बात करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गाइस, जिसमें असर्शन और रीजन की बात करी गई है। असर्शन में बोला गया है कि डाइटम्स आर द चीफ प्रोड्यूसर्स ऑफ द ओशन गाइस, बिल्कुल सही बात है। सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है कि डाइटम पॉजेस बोथ क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल सी, ये भी स्टेटमेंट सही है। हमने बताया ना बी एब्सेंट होता है, उसकी जगह पे क्या प्रेजेंट होता है, सी प्रेजेंट होता है। और इसके अलावा जो इनका करेक्टरिस्टिक पिगमेंट है जिसे हम बोलते हैं फ्यूकोजेंथिन, वो ए और सी दोनों को कवर किया रहता है, इसलिए ये कैसे कहलाते हैं, गोल्डन ब्राउन एल्गी कहलाते हैं। ठीक है गाइस, तो अब इसमें हम इनके ऑप्शन देखते हैं कि ए में कह रहा है कि बोथ असर्शन आर रीजन आर ट्रू, यहाँ तक तो बिल्कुल ठीक है गाइस, बट रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। देखिए जो रीजन है वो असर्शन का करेक्ट रीजन है, तो ये बात तो सही नहीं है। दूसरा पॉइंट देखते हैं कि बोथ असर्शन रीजन आर ट्रू, ये बिल्कुल सही है, बट रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द रीजन, ये पॉइंट सही है। देखिए पॉइंट ये है कि यहाँ पे जो कह रहा है कि चीफ प्रोड्यूसर्स हैं ओशियन में, इसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होना चाहिए, इसके लिए होना चाहिए फोटोसिंथेटिक एंजाइम्स की जो अबंडेंसी है वो उसकी बात करना चाहिए कि क्लोरोफिल की प्रेजेंस ए ऐसी दूसरे में पाया जाता है, बट दे आर नॉट रिस्पॉन्सिबल टू मेक देम चीफ प्रोड्यूसर्स गाइस। तो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि जो बी है, बी आंसर है वो ठीक है, क्योंकि जो असर्शन और रीजन दोनों सही है, बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। सो करेक्ट आंसर गाइस बी।
अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। एक पॉइंट है गाइस जिसे हम बोलते हैं ब्लूम एंड बस्ट। ये एक काइंड ऑफ रिस्पॉन्स है जिसकी गाइस इसमें जो रिस्पॉन्स का नाम लिया है बहुत ही करेक्टरिस्टिक पॉइंट है कि ब्लूम एंड बस्ट रिस्पॉन्स। ठीक है, इसका मतलब होता है कि देयर एबिलिटी टू आउट कम्पीट ऑल अदर स्पीसीज। मतलब जो डाइटम्स होते हैं जिस हैबिटेट में रहते हैं वो अपने सराउंडिंग दूसरी स्पीसीज जैसे आप डायनोफ्लेजेट हुए या डिफरेंट टाइप के दूसरे जो प्लांटन्स होते हैं उनसे कम्पीट करते हैं और उस कम्पीट में एक रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करते हैं जिसका नाम है ब्लूम एंड बस्ट रिस्पॉन्स। तो बिल्कुल कह रहा है ये रिस्पॉन्स जो है ब्लूम एंड बस्ट का रिस्पॉन्स किस ग्रुप से रिलेटेड है, तो इसमें सिंपल सी बात है गाइस, करेक्ट आंसर आपका सी, क्योंकि हम डाइटम स्टडी कर रहे हैं तो ये डाइटम के रेफरेंस में कहा जाता है कि डाइटम जो होता है अपने दूसरे सराउंडिंग यानी जो प्लांट उनसे किस तरीके से कंप्लीट करता है कि उस पूरी वाटर बॉडी को कवर करता है। क्वेश्चन नंबर 5 में बात करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इन सेकेंडरी इंडोसिम्बायोसिस। पहला क्वेश्चन गाइस हम यहीं से बता रहे हैं आपको कि देखिए इंडोसिम्बायोसिस तो आपने सुनी होगी नाम की, आपके जो इंडोसिम्बायोटिक ऑर्गेनेल्स बोले जाते हैं वो माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट है। वो जो टर्म है सेकेंडरी इंडोसिम्बायोसिस इट इज़ मतलब डिफरेंट टर्म्स है। इसका मतलब होता है उसमें एक देखा कि प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म एक यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म के अंदर इंटर करता है, या हम कह सकते हैं कि एक यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म एक प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म को इनगल्फ कर लेता है, मतलब खा जाता है या उसके अंदर चला जाता है। तो कुछ चीज़ें उसके अंदर छूट जाती हैं, जैसे कि जो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के अंदर न्यूक्लियस का डीएनए, किसी सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया भी होती है क्लोरोप्लास्ट भी होता है। प्लांट सेल की बात करेंगे तो इसमें फिर हम क्या देखते हैं कि जो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट होते हैं तो दोनों जो एक यूकैरियोटिक ने जब प्रोकैरियोटिक एक यूकैरियोटिक जब प्रोकैरियोटिक के साथ एंट्री करता है तो उसे तो बोला जाता है सिम्बायोसिस, इंडोसिम्बायोसिस गाइस। और जब एक यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म दूसरे यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म को इनगल्फ करता है तो उसे हम बोलते हैं सेकेंडरी सिम्बायोसिस। तो कहने का मतलब है कि जो डाइटम्स होते हैं इनके अंदर एक हमें प्रोसेस देखने को मिलती है जिसे हम बोलते हैं सेकेंडरी इंडोसिम्बायोसिस। इसका मतलब होता है कि एक यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म इनगल्फ्ड मतलब किसी चीज़ को कैप्चर करके अपनी बॉडी के अंदर ले जाता है एनदर यूकैरियोटिक्स। तो एक सिंपल सा मीनिंग आप समझ लें कि सेकेंडरी इंडोसिम्बायोसिस का मीनिंग होता है कि यूकैरियोट इनगल्फ्ड एनदर यूकैरियोट। ठीक है, इज रिपोर्टेड इन विच ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो ये जो घटना है किस ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म में रिपोर्ट हुई है देखी जाती है, तो गाइस ये देखी जाती है डाइटम्स में। और इस घटना के रिजल्ट मैं आपको बताता हूँ कि डाइटम के अंदर जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो आपका 4 मेम्ब्रेन से कवर्ड होता है। पहले तो एक बात ये समझिए। दूसरा इसका रिजल्ट होता है कि जो यूरिया साइकिल आपने सुना होगा, जो मैमल्स की क्वालिटी जो एनिमल्स की क्वालिटी है वो क्वालिटी आपकी डाइटम्स में पाई जाती है। हमने आपको शुरू में बताया कि डाइटम में प्लांट के करेक्टर्स पाए जाते हैं, एनिमल के करेक्टर पाए जाते हैं, प्लस फंजाई प्लस बैक्टीरिया करेक्टर्स पाए जाते हैं। जबकि डायनोफ्लेजेट में प्लांट एनिमल और आपके फंजाई करेक्टर पाए जा रहे थे, यहाँ पर बैक्टीरिया करेक्टर पाए जाते। तो ये एक पॉइंट हमने आपको दिखाया प्लांट का करेक्टर मतलब ये सेकेंडरी इंडोसिम्बायोसिस का रिजल्ट है कि इसकी जो क्लोरोप्लास्ट की मेम्ब्रेन सिंपल एक प्लांट जो यूकैरियोटिक प्लांट होता है वेल डेवलप्ड प्लांट होता है उसमें क्लोरोप्लास्ट 2 मेम्ब्रेन से कवर होता है, जबकि डाइटम में जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो 4 मेम्ब्रेन से कवर्ड होता है। और सिंपल एक इंपॉर्टेंट बात कि डाइटम्स गाइस क्या है, प्लांट्स हैं, सबसे प्रिमिटिव प्लांट्स हैं, बट इनमें हाइयर एनिमल की तरह एक यूरिया साइकिल पाई जाती है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट गाइस, ये दोनों ये कैसा करेक्टर है यूरिया साइकिल प्रेजेंट डाइटम में एनिमल करेक्टर से। और जो 4 मेम्ब्रेन क्लोरोप्लास्ट की चारों पाई जाती है इट इज रिजल्ट ऑफ सेकेंडरी इंडोसिम्बायोसिस। कि आप सेकेंडरी इंडोसिम्बायोसिस कहाँ पाई जाती है, डाइटम्स में पाई जाती है। डाइटम्स कैसे गाइस, यूनिसेलुलर फोटोसिंथेटिक नॉन मोटाइल एल्गीज होते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 6 में हम बात करेंगे इन विच आर द फॉलोइंग कॉल्ड एज एनिमल्स विद क्लोरोप्लास्ट। देखिए वही पॉइंट अब इस तरीके से पूछा जाता है कि किन किन ऑर्गेनिज्म को हम ये कहते हैं कि एनिमल्स विद क्लोरोप्लास्ट, कि एनिमल्स हैं साथ में क्लोरोप्लास्ट भी। क्लोरोप्लास्ट किसमें होता है, प्लांट में होता है। और एनिमल्स ऐसे एनिमल जिनके अंदर क्लोरोप्लास्ट हो, तो हमने फिर आपको वही बात आ गई, उन्हें क्या कहते हैं, हम डाइटम्स बोलते हैं। डाइटम्स को बोला जाता है कि ऐसे एनिमल्स हैं जिनके अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है। कॉमन टर्म्स एक जनरल इनके लिए टर्मोलॉजी यूज करी जाती है कि डाइटम्स आर लाइक एनिमल्स विद क्लोरोप्लास्ट। क्वेश्चन नंबर 7 बात करते हैं, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, ये डिफरेंट तरीके से पूछा गया थी। टर्म प्लांटिमल्स, देखिए प्लांट प्लस एनिमल तो सदन विषंत करते ना, तो प्लांटिमल्स इज यूज फॉर विच ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, तब भी आंसर क्या होगा गाइस। देखिए डाइटम्स का ग्रुप क्या होता है, बेसिलुरोफाइसी। तो हमने यहाँ पे बेसिलुरोफाइसी को ऑप्शन में रख दिया कंफ्यूज करने के लिए। बेसिलुरोफाइसी के मेंबर क्या होता है डाइटम्स, तो प्लांटिमल्स भी आपके क्या होते हैं, डाइटम्स होते हैं। तो ये सब क्वेश्चन है। उसके बाद कह रहा है जो फॉसिल ट्रेसेस ऑफ डाइटम्स कैन बी ट्रेन, मतलब अगर हम बैक जाएं डाइटम के जो फॉसिल्स को अगर हम सर्च करें तो हम कहाँ तक जाके डाइटम के फॉसिल हमें जो अर्थ की सेडिमेंट्री रॉक्स में मिलना शुरू हो जाएंगे। तो हमें मिलना शुरू हो जाएंगे 185 मिलियन ईयर्स एगो, जो क्रिस्टेशियन पीरियड था उसमें हमें डाइटम के फॉसिल रिकॉर्ड मिलते हैं। तो गाइस और वो किस फार्म में मिलते हैं, मतलब इतने टाइम में तो मिलते हैं। क्वेश्चन में एक पॉइंट ये है 155 मिलियन ईयर्स में के बाद तो हमें मिलना शुरू हो जाएंगे। और वो किस फार्म में मिलेंगे, उनकी सेल वाल जिसे हम क्या बोलते हैं, फ्रस्ट्यूल्स बोलते हैं, क्योंकि उसमें सेलुलोज प्लस सिलिका होती है, वो इनडिस्ट्रक्टेबल होती है, इसलिए वो किस फार्म में उसे मिलती है, फ्रस्ट्यूल्स की फार्म में। गाइस करेक्ट आंसर आपका होता है बी।
अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में कि विच आर दी फॉलोइंग इज कैरेक्टर्स ऑफ डाइटम। फिर से एक पॉइंट आया डाइटम को एक बार फिर समझने का मौका मिल रहा है पूरी तरीके से, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऑप्टिकल ट्रांसमिशन, देखिए ये पॉइंट बहुत ही एडवांस लेवल का पॉइंट है, क्योंकि आज डाइटम्स से जो हम बना रहे हैं नैनो पार्टिकल्स, और किसके थ्रू, गोल्ड के थ्रू, और उन गोल्ड के जो नैनो पार्टिकल्स बनते हैं उनका फीचर्स होता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऑप्टिकल ट्रांसमिशन। जो आपने सुना होगा आजकल ऑप्टिकल फाइबर्स, नैनो पार्टिकल, तो ये पॉइंट वहाँ से आया है कि इनके अंदर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऑप्टिकल ट्रांसमिशन की पावर पाई जाती है। किनके अंदर, नैनो पार्टिकल दैट मेड फ्रॉम दी डाइटम्स विद द हेल्प ऑफ गोल्ड के साथ मिक्स करके। दूसरा पॉइंट है सेकेंडरी इंडो सिम्बायोसिस, जो तो आपको बता चुके हैं कि डाइटम्स क्या सेकेंडरी इंडो सिम्बायोट को रिप्रेजेंट करता है। इसके अलावा आप लाइट के बारे में बात करें, क्योंकि फोटोसिंथेटिक है तो इनके अंदर नॉन फोटोकेमिकल क्वेंचिंग भी पाई जाती है। ये समझ सकते हैं, फोटोसिंथेसिस जब आएगी तो हम पूरा प्रोसेस बताएंगे, आपको केवल यहीं पर ध्यान रखना कि नॉन फोटोकेमिकल क्वेंचिंग यहाँ पाई जाती है। तो तीनों क्वालिटी जो है वो डाइटम्स के साथ अटैच हैं, डाइटम से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर आपका 10, इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट, बहुत लंबा क्वेश्चन हमने कर दिया है समझने के लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आपको समझना है सभी पॉइंट कि कौन सा फैक्ट ट्रू है, मतलब कौन कौन सी बातें डाइटम से रिलेटेड होती हैं। पहला पॉइंट है कि डाइटम्स प्रोवाइड सपोर्टिंग एविडेंस फॉर द काज ऑफ डेथ व्हेन ए बॉडी इज फाउंड इन वाटर। जब कोई डेड बॉडी वाटर में पाई जाती है, जब उसकी जब ऑटोप्सी करते हैं, पोस्टमार्टम होता है, तो उसमें डाइटम्स का बड़ा रोल होता है, क्योंकि हम उसमें डाइटम को सर्च करते हैं, जिसे बोला जाता है डाइटम टेस्ट, और इट इज़ पता लगाने में काम आता है। कहने का मतलब इट इज़ ए पार्ट ऑफ फोरेंसिक जो इन्वेस्टिगेशंस होती है उसमें, ठीक है, या फॉरेंसिक साइंस में डाइटम्स का रोल प्ले होता है। अच्छा, दूसरा पॉइंट है कि डाइटम टेस्ट इज सिंपली बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट डाइटम्स विल एंटर द लंग्स विद इनहेलेशन ऑफ एनी लिक्विड व्हेन पर्सन इज ड्राइंग। ड्राइंग का मतलब होता है जब सफोकेशन से उसकी डेथ होती है, तो डाइटम्स होते हैं वो किसी भी लिक्विड के साथ, एयर के साथ उसकी बॉडी में पहुंच जाते हैं, तो उससे आइडिया करते हैं, ठीक है। तो हम उन्हें डाइटम को सर्च करते हैं उसकी बॉडी में, स्पेशली लंग्स में। तीसरा पॉइंट है ऑक्सियम, ये उसी के लिए टर्म यूज करा है डाइटम टेस्ट के लिए, दूसरा टर्म है ऑक्सियम। ये क्या बताता है, ये बताता है कि इफ़ डाइटम्स आर डिटेक्टेड इन द बोन मैरो, बोन मैरो समझते हैं, जो हमारा आपने समझा होगा एक टाइप की लिम्फॉइड ऑर्गन्स होता है बोन मैरो, डिटेक्ट कहाँ पर डिटेक्ट करते हैं, बोन मैरो। देन तो इसका मतलब ये होता है कि जो ड्राइनिंग जो है, जो मतलब सेपोकेशन ही मतलब उसका रिजल्ट है, किसका, उसकी मृत्यु का। जो डेड बॉडी मिली है इसका मतलब वो सेपोकेशन की वजह से मृत्यु हुई। कब, जब हमें डाइटम्स मिले आपके बोन मैरो के अंदर। और डी स्टेटमेंट है कि एग्जामिनेशन ऑफ लंग्स, लंग्स जो कि हम इनहेल करते हैं वाटर, तो लंग्स में ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जब एग्जामिनेशन ऑफ लंग्स एंड अदर इंटरनल ऑर्गन, इंटरनल ऑर्गन मतलब है इसमें किडनी और लिवर, ठीक है, फॉर द प्रेजेंस ऑफ डाइटम विल यील्ड सपोर्टिंग एविडेंस फॉर ड्राइंग इफ डाइटम बॉल्स आर फाउंड। इससे भी क्लियर होता है कि जो इंटरनल ऑर्गन लंग्स में जो डाइटम के बाल्ब, मतलब दोनों जो कपाट होते हैं, जो उसके जिन्हें हम बोलते हैं ना, इस तरीके से हम जो पिक्चर बनाया था, ये दोनों पार्ट ये मिलते हैं, तो इससे क्लियर होता है कि मृत्यु का जो मेन वजह है वो आपका सफोकेशन है। और इसके बाद लास्ट स्टेज में ये बता रहे हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ डाइटम्स फ्रॉम द इंटरनल ऑर्गन रिक्वायर कंप्लीट डिस्ट्रक्शन ऑफ ऑर्गन टिश्यू। देखो एक इंपॉर्टेंट सब बातें पूरी इसकी जो फॉरेंसिक साइंस में इसकी एप्लीकेशन उससे रिलेटेड है कि जब हम डाइटम्स को सर्च करते हैं, एक्सट्रैक्शन निकालते हैं कि डाइटम वहाँ से एविडेंस जुटाने के लिए, तो जिस पार्ट से हम डाइटम्स को कलेक्ट करते हैं तो हमें पूरी तरीके से उस ऑर्गन को डैमेज करना पड़ेगा, ये इंपॉर्टेंट है। बिना डैमेज किए हम वहाँ से डाइटम्स के को प्राप्त नहीं कर सकते गाइस। तो ये जो भी हमने बातें बताएंगे पूरी तरीके से एप्लीकेशन ऑफ डाइटम्स इन द फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन में यूज़ किया जाता है, वो सब पॉइंट थे गाइस। और करेक्ट आंसर आपका है एफ, मतलब ये का मतलब ऑल ऑफ दी है, ठीक है, ये भी नहीं ऑल ऑफ दी, सभी पॉइंट सही हैं। अब इसमें पॉइंट देखिए फिर से एक बार वही पॉइंट मैंने दोबारा से पूछा है कि जो टर्म डाइटम ऑक्सियम का कंसर्न किससे होता है। इससे सिंपल सी वही बात होती है, डाइटम ऑक्सियम का मतलब डाइटम टेस्ट से होता है। तो गाइस करेक्ट आंसर आपका होता है क्वेश्चन नंबर 11 का ए। इसमें क्या होता है, यूज ऑफ डाइटम का इन दी फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन, इन क्रिमिनल केसेस में जो फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन करी जाती है उसी को बोला जाता है डाइटम ऑक्सियम, ठीक है। तो जो ध्यान रखना है आपको, इसका कोई और मीनिंग नहीं है, इसका अगर संबंध किससे है, सिंपल सा फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन इन क्रिमिनल केसेस में जब डाइटम का यूज़ करा जाता है, दैट नोन एज डाइटम ऑक्सियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर से भाई क्वेश्चन पूछा गया तीसरी बार, डाइटम बिलोंग टू दी क्लास, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बेसिडियोफाइसी को बिलोंग करता है गाइस। क्वेश्चन नंबर 13 में बात करते हैं मोस्ट करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द डाइटम। देखिए ये क्वेश्चन कहीं भी आए तो आपका आंसर केवल एक ही होगा कि इसके अंदर जो सेल वाल होती है वही इसका करेक्टरिस्टिक फीचर होता है, क्योंकि उसके अंदर सिलिका प्रेजेंट होती है। करेक्ट आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 14 में बात करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिसेलुलर एल्गी रिप्रोड्यूस बाय ऑक्सीस्पोर्स हैव सिलिसिफाइड सेल वाल एंड स्टोर फूड एंड ल्यूकोसिन एंड
क्रेसोलैमिनिन। देखिए क्रेसोलैमिनिन भी इसमें फूड मटेरियल का स्टोर करने का टाइप है, मगर जो इसका फीचर्स है वो ल्यूकोसिन है, ठीक है। इसके अलावा फैट भी इसमें फूड मटेरियल के फॉर्म में स्टोर होती है, जो कि हमें बताया नहीं, जो वेल्स वगैरह जो समुद्री एनिमल्स होते हैं वो इसी को खाते हैं। तो कहने का तीनों सबसे इंपॉर्टेंट है ल्यूकोसिन, दूसरा क्रेसोलैमिनिन और तीसरा फैटी, तीनों फॉर्म में फूड स्टोर करता है और आक्टोस्पोर के थ्रू रिप्रोडक्शन करता है और सेल वाल में सिलिका होती है। तो ये किसके फीचर्स हैं? सिंपल सी बात है, ये डाइटम्स के फीचर है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं इसमें। क्वेश्चन नंबर 15 में आक्टोस्पोर जैसे जो कैसे होते हैं देखने में, इसमें हमने कुछ और बताना चाहा कि जो डोम शेप या हेमिस्फेरिकल शेप के होते हैं और इनके ऊपर जो होता है बैंड्स होते हैं, उन बैंड को हम क्या बोलते हैं? पेरिजोनियम बोलते हैं। इतनी इन्फॉर्मेशन तो हमने क्वेश्चन में आपको दे दी। सिंपल क्वेश्चन क्या बनना है आपका? आक्टोस्पोर्स आर वो क्या है आपके? सेक्सुअल स्पोर है, ए सेक्सुअल स्पोर है, बहुत है ना। तो आपने देखा लाइफ साइकिल जो है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को रिप्रेजेंट कर रही है और उसी में आक्टोस्पोर बनते हैं जो फ्लैजेला रखते हैं और उनकी मूवमेंट उनकी वजह से होती है। और ये जो आक्टोस्पोर्स होते हैं डोम शेप्ड हेमिस्फेरिकल होते हैं और इनके ऊपर कुछ बैंड्स पाए जाते हैं, उन बैंड को हम क्या बोलते हैं? पेरिजोनियम बोलते हैं। तो इन टर्मिनोलॉजी को बहुत ध्यान रखने की जरूरत है। करेक्ट आंसर आपका ए, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 16 में बात करते हैं ऑन अर्थ। अर्थ के ऊपर जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ड्राई मैटर का जो बनता है वो किन से बनता है? तो गाइज हम आज स्टडी कर रहे हैं आपके डाइटम्स और डाइनोफ्लेजेलेट। तो ध्यान रखना है, हमारा आंसर डाइटम्स साथ में डाइनोफ्लेजेलेट है, तो इसे भी हम ऐड कर लेंगे, ठीक है गाइज। करेक्ट आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 17 में आक्टोस्पोर्स आर फॉर्म्ड बाई किससे बनते हैं? तो वही क्वेश्चन है, डाइटम्स बनते हैं। सब क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं गाइज, वेरी इंपॉर्टेंट, आपको ध्यान रखना है कि डाइटम्स। क्वेश्चन नंबर 18 में बात करते हैं विच इन ऑफ द फॉलोइंग ट्रू अबाउट द आक्टोस्पोर। अब आक्टोस्पोर के बारे में कुछ जो है स्टेटमेंट है, देखते हैं। पहला पॉइंट क्या है कि दे आर स्पेशलाइज सेल जिन्हें हम सेक्सुअल स्पोर्स बोलते हैं, प्रोड्यूस एट ए की स्टेजेस इन द लाइफ हिस्ट्री ऑफ डाइटम। बिल्कुल सही बात है, डाइटम की जो लाइफ हिस्ट्री उसमें ये बनते हैं, सेक्सुअल स्पोर्ट्स हैं। दे प्ले इन ग्रोथ प्रोसेस, ग्रोथ का मतलब जाहिर से रिप्रोडक्शन तो ग्रोथ है ही, ग्रोथ प्रोसेस में रोल प्ले करेंगे। दे हेल्प टू कोप विद अनफेवरेबल कंडीशन। ये क्या होता है? अनफेवरेबल कंडीशन जो होती है डाइटम के लिए वो विंटर होती है और उस टाइम ये जो होते हैं अपने चारों तरफ कवच बना के कुछ टाइम डॉर्मेंट स्टेज में पड़ा रहता है, तो इसलिए ये अनफेवरेबल कंडीशन में भी हेल्पफुल है। सो करेक्ट आंसर आपका होता है डी, ध्यान रखना है, क्योंकि डी का ऑप्शन है तो ये प्लेन ग्रोथ रिप्रोडक्शन ग्रोथ के लिए करी जाती है। और करेक्ट आंसर 9 की अगर हम बात करें 19, तो डाइटम्स आर अनयूजुअल इन दैट देयर वेजिटेटिव सेल्स आर टिपिकली। देखिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि डाइटम्स को अनयूजुअल मतलब असामान्य बोला गया। किस सेंस में सामान्य बोला गया? कि जो उसकी वेजिटेटिव सेल्स होती हैं वो डिप्लाइड होती हैं। तो इसमें बहुत सिंपल सा, ये मेयोसिस करती होंगी, बिल्कुल सही बात है, रिप्रोडक्शन करती होंगी। तो जो डाइटम की जो वेजिटेटिव सेल्स होती हैं वो कैसी होती हैं? डिप्लाइड होती है। क्वेश्चन नंबर आपकी 20 में बात करते हैं कि टू सर्वाइव इन अनफेवरेबल कंडीशन सेवरल डाइटम्स एंड फ्यू साइनोबैक्टीरिया फार्म। देखो दो क्वेश्चन इनमें ऐड कर दिए, साइनोबैक्टीरिया को हम ऐड करने की जरूरत नहीं थी, हमारा क्वेश्चन चूंकि आया हुआ है, हमने वैसे क्वेश्चन में कोई छिड़खानी नहीं करी है, ठीक है। तो सर्वाइव करने के लिए अनफेवरेबल कंडीशन में जो डाइटम्स होते हैं वो क्या बनाते हैं और जो आपके साइनोबैक्टीरिया होते हैं वो क्या बनाते हैं, ठीक है। किन स्पोर्स के थ्रू वो उस पर्टिकुलर जो अनफेवरेबल कंडीशन होती है उनसे कोप अप करते हैं, ठीक है। तो आपको पहले बता दें, डाइटम जो है प्रोटिस्टा के मेंबर्स होते हैं और आपके जो साइनोबैक्टीरिया जो कि प्रोकैरियोट्स होते हैं तो ये मोनेरा के मेंबर्स होते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसमें आंसर है कि आक्टोस्पोर तो केवल आपके बनते हैं डाइटम में। दूसरा है होमोसिस्ट एंड आक्टोस्पोर, तो उल्टा है, क्योंकि पहले डाइटम तो पहले डाइटम की बात करेंगे। देखिए ये क्वेश्चन सही है और लिखने का तरीका भी है कि डाइटम में होमोस्पोर तो नहीं बनेंगे, होमोसिस्ट तो नहीं बनेंगे, डाइटम बनेंगे आक्टोस्पोर्स और आपके साइनोबैक्टीरियम बनेंगे होमोसिस्ट, ठीक है। तो बिल्कुल सही बात है, करेक्ट आंसर आपका सी होता है इस तरीके से। क्वेश्चन नंबर 21 में बात करेंगे सेल वाला ऑफ दिस आइटम्स आर इनडिस्ट्रक्टेबल विकास द प्रेजेंस। तो बिल्कुल सही बात है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है गाइस, सिलिका की वजह से ऐसा होता है, इसमें ऐसा ईओ2 जो बोलते हैं उसकी वजह से इनकी जो बाल होती है वो इंडिस्ट्रक्टेबल होती है, नो प्रॉब्लम, करेक्ट आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 22 में बात करते हैं सिलिशियस फेस्टिवल। देखिए वही बात है, कोई बात टर्मिनोलॉजी नहीं दे रहे हैं, कोई और दिक्कत नहीं है। सिलिशियस फेस्टिवल का मतलब सेल वाल, ठीक है। आप द डाइटम्स बीइंग इंडस्ट्रियल पाइल्ड अप टू द बॉटम ऑफ द ओशियन, मतलब जो पाइल्ड मतलब इकट्ठी होती रहती, कलेक्ट होती रहती कहाँ? बॉटम ऑफ द ओशियन के बॉटम में। एंड फॉर्म्ड एट ए थिक बेड, एक पूरी थिक लेयर बना लेती है, जैसे सपोज कर लेते ओशियन का बॉटम है और इसके बाद जो एक ईयर के जो मर गए, सेकेंड ईयर में जो डेथ हुई वो डिपॉजिट हो गया, इस तरीके से ये डिपॉजिट होकर मिलियन ऑफ, देखिए पॉइंट ध्यान रखना, क्वेश्चन आया हुआ बिलियन ऑफ ईयर, ध्यान रखना, मिलियन नहीं ना ट्रिलियन, बिलियन ऑफ ईयर्स के बाद एक थिक बेड बन जाता है, उस बेड को क्या बोलते हैं? डाइटमस अर्थ बोलते हैं। ध्यान रखना है, बहुत ही बात, इसमें दो क्वेश्चन नियत हैं, एक तो बिलियन ऑफ ईयर्स के बाद ये जो कॉन्सेप्ट आएगी तब हम इसे बोलेंगे डाइटमस अर्थ, ना कि 1-2 साल के बाद, ठीक है। करेक्ट आंसर आपका सी। क्वेश्चन नंबर सी में बात 23 में बात करते हैं डेट रिमेन्स ऑफ द डाइटम नोन। फिर वही बात आ गई कि जो डेट रिमेन्स होते हैं डाइटम को उन्हें क्या बोलते हैं? तो एक न्यू टर्म आपको बताते हैं कि जो डाइटमस अर्थ होती है, ठीक है, जो लैब में हम सिलिका की प्रेजेंस के लिए यूज़ भी करते हैं इसे, तो इसे डाइटमस अर्थ का टर्म दिया जाता है केजल गुर, ये ध्यान रखना है, केजल गुर करके इसे बोला जाता है, इसे ध्यान रखना है, डाइटमस अर्थ के लिए ही टर्मिनोलॉजी और कोई भी नई बात नहीं है।
क्वेश्चन नंबर 14 में हम बात करते हैं, 24 में बात करते हैं, अनलाइक अदर एल्गी डाइटम डू नॉट रेडली डिके। बिल्कुल सही बात है कि भाई दूसरे एल्गी की तरह डाइटम बहुत लंबे टाइम तक नष्ट नहीं होता है या डिके नहीं होता। इसकी वजह क्या है कि ट्रांसपेरेंट सिलिशियस बाल, इसके ऊपर जो सिलिशियस बाल होती है वो ट्रांसपेरेंट सिलिशियस मतलब सिल्का वाली सेल बाल होती है। सिंपल सा आंसर है कि इसकी सेल बाल में सिल्का होता है सेलुलोज के साथ, के लिए इसलिए ये डिके नहीं होती लॉन्ग टाइम तक। करेक्ट आंसर आपका ए। क्वेश्चन नंबर 25 में बात करते हैं, थिक वाल्ड वेरियस अर्नामेंटेड स्पोर्स फाउंड इन द डाइटम्स आर नोन एज। देखो डाइटम्स में एक ही स्पोर की बात करी गई बार बार, और थिक अर्नामेंटल मतलब उनके ऊपर डिफरेंट टाइप के मतलब वो अर्नामेंटल्स होते हैं, ठीक है। थिक कवरिंग होती है डाइटम्स में, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं। अब यहाँ पे हमने आप सबसे पहले देखो एक बात ध्यान रखना है आपको गाइस, दो बातें बताई थी। एक तो आक्जियोस्पोर हमने बताया है, ठीक है। दूसरा स्पोर एक और बताना स्टेटोस्पोर, ये भी आपका पाया जाता है डाइटम्स में। यहाँ पे आंसर हो ऑप्शन था तब भी नहीं, क्या लिखा, थिक वाल्ड वेरियस ऑर्नामेंटेड स्पोर्स, ठीक है। उसके बाद डिफरेंट टाइप की लेयर मतलब डिजाइंस हैं। ऐसे स्पोर्स जो डायटम बनते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, स्टेटोस्पोर्स बोलते हैं, ठीक है गाइस। दो तरीके के स्पोर्स आपके पास हो गए डाइटम्स के रिगार्डिंग। क्वेश्चन नंबर 26 में बात करते हैं, विच आर द फॉलोइंग ऑप्शन इज फॉर डाइटम इज करेक्ट। डाइटम के लिए कौन सा ऑप्शन सही है, तो इसमें कोई बात नहीं, फिर वही बात आती है। देखिए करेक्ट आंसर क्या होगा अभी, सिलिशियस सेल वाल। इसका तो कोई वो जहाँ पे भी ये बात आए तो आंसर यही होगा, क्योंकि तो मल्टी सेलुलर, ये तो यूनिसेलुलर है। ये सेक्सोटॉक्सिन नहीं प्रोड्यूस करते, डायनोफ्लेजलेट प्रोड्यूस करते हैं, हमने लिखा भी है थोड़ा सा। और पेक्टोसेलुलोज नहीं, पेक्टोसेलुलोजिक सेल वाल नहीं होती, सिलिकोसेलुलोजिक तो कह सकते हैं, तभी क्या सिलिसिफाइड सेल वाल। करेक्ट आंसर का बी। क्वेश्चन नंबर 27 काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, असर्शन और रीजन की बात तो काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। पहला ऑप्शन है कि इसमें असर्शन है कि सेल वाल डाइटम्स की इंडस्ट्री, बिल्कुल सही बात है, सिल्का की प्रेजेंस की वजह से ऐसा होता है। रीजन क्या कह रहा है कि सेल वाल ऑफ डाइटम्स इज एम्बेडेड विद कैल्शियम कार्बोनेट, भैया ये गलत है, कैल्शियम कार्बोनेट के साथ एम्बेडेड नहीं होता। अब ऑप्शन नीचे देखते हैं कि बोथ असर्शन एंड रीजन ट्रू, तो यहीं से गलत हो गया, ट्रू नहीं है। बोथ असर्शन एंड रीजन ट्रू, यहीं से गलत हो गया। इफ असर्शन इज ट्रू एंड रीजन इज फॉल्स, तो बिल्कुल सही, असर्शन जो ट्रू है रीजन उसका जो है वो गलत है। करेक्ट आंसर आपका 27 का आपका आंसर होगा सी। आप इसे देख लें, 27 में करेक्ट आंसर आपका सी। अब हम बात करते हैं 28, डाइटम्स रिजेंबल डायनोफ्लेजेलेट हैविंग। अब देखिए बहुत ही करीबी दोनों लोग हैं ये। डायनोफ्लेजेलेट्स और डाइटम्स में क्या सिमिलरिटी होती है, किस पॉइंट पे सिमिलर होते हैं, कंट्रेक्टाइल वैक्यूल्स की वजह से, फ्लैजिला की वजह से, फ्यूकोजेंथिन, लिपिड। देखो गाइस फ्यूकोजेंथिन जो होता है इन दोनों का पिगमेंट होता है जो कॉमन है इनके अंदर, ठीक है गाइस, ये ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। करेक्ट आंसर सी। 29 में हम बात कर सकते हैं, विच आर द फॉलोइंग यूनिसेलुलर एल्गी रिप्रोड्यूस बाई आक्जियोस्पोर। तो हिंस क्लियर हो जाता है, आक्जियोस्पोर यूनिसेलुलर एल्गी, ठीक है। हैव सिलिसाइड तीसरा करेक्टर हो गया, स्टोर फूड इन द फॉर्म ऑफ फैट, ल्यूकोसिन एंड क्रोसिन। चार करेक्टर्स यहाँ बता रहा है, उसके बाद तो बताना है कि किन क्या करेक्टर्स है, कौन से एल्गी है। तो गाइस ये आपके हैं डाइटम्स, ठीक है गाइस, नो प्रॉब्लम से कि उसमें कोई दिक्कत ही नहीं, 4 पॉइंट से तो आप पहचान ही सकते हैं। डाइटम्स परफॉर्म विच टाइप ऑफ मूवमेंट इन वाटर। देखो डाइटम में जो आपने बताया, डाइटम नॉर्मली क्या है, नॉन मोटाइल से कोई टाइप की मूवमेंट नहीं होती, केवल इनके सेक्सुअल स्पोर्ट्स होते हैं जिन्हें आक्जियो स्पोर्ट्स बोलते हैं, उनमें फ्लैजिला पाए जाते हैं, वो मूवमेंट कर सकते हैं, ठीक है। अब ये ने उस पार्टिकुलर की बात नहीं करी है स्पोर्ट्स, ये सिंपल बात कर रहा है डाइटम्स की मूवमेंट कैसी होती। तो डाइटम्स तो मूवमेंट नॉन मोटाइल होते हैं, ये केवल वाटर करंट में सरफेस पे पैरते रहते हो, जैसे ही मतलब सरफेस का जो ट्रबुलेंस होता है जो वाटर फ्लो का, वो जैसे मूव करता है उसी चले जाते हैं, कहने का पैसिवली फ्लोट करते हैं, ठीक है। तो इससे क्या बोलेंगे, देखिए सिंपल फ्लोटिंग टर्म ऑप्शन है, तो डी सी ऑप्शन होगा, फ्लोट करते हैं, कोई वही नहीं इनका, पैसिव को कहते हैं फ्लोटिंग। इसमें इनका कोई रोल नहीं होता, वाटर करंट का रोल होता है, जिधर वाटर करंट होगा उधर ही जाएंगे। डाइटम्स बिलोंग टू, फिर से क्वेश्चन आ गया, देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, एक क्वेश्चन इस तरीके से पूछा गया, तो यहाँ पे ऑप्शन देखो सबसे अप्रोप्रिएट यहाँ पे आंसर क्या आएगा। ये तो पायरोफाइटा क्या हो गया आपके, डायनोफ्लेजलेट्स हो गए, ठीक है। और यूग्लिनोइड्स डिफरेंट हो गए, डायनोफ्लेज अलग से भी लिखा है तो ये भी नहीं है। अब डाइटम जो है इसका क्रेसोफाइट्स ही सबसे अप्रोप्रिएट आंसर है, या फिर इसका नाम हो बेसिलियोफाइसी ग्रुप, तो ये ऐसे कह सकते हैं। तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे बी ऑप्शन होता है। क्वेश्चन नंबर 32 में बात करते हैं, इन पॉन्ड इकोसिस्टम। देखिए बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमने क्या बताया था, ओशियन में ये पाए जाए तब भी ये प्राइमरी प्रोड्यूसर्स हैं या प्रोड्यूसर्स हैं। अब कह रहे हैं पॉन्ड इकोसिस्टम में जो डाइटम्स है वो क्या रोल प्ले करेंगे। भैया डाइटम तो फोटोसिंथेटिक हैं, तो प्रोड्यूसर ही होते हैं, कोई कंज्यूमर नहीं होंगे किसी तरीके, क्योंकि इनके पास जब अपना पिगमेंट है फोटोसिंथेसिस तो ये खुद बनाएंगे। अच्छा अब ये बात कर रहा है कि आक्जियोस्पोर जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, और फार्म्ड बाई किसके थ्रू बनाए जाते हैं, डाइटम के थ्रू बनते हैं। बिल्कुल देखिए रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चन बार बार, ये मतलब डिफरेंट थोड़ा सा चेंज करके। आक्जियोस्पोर्स प्ले रोल इन, जी किस में रोल प्ले करेंगे, हमने बताया ग्रोथ प्रोसेस में, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, और अनफेवरेबल कंडीशन में ऑर्गेनिज्म को बचाने में मदद करते हैं। करेक्ट आंसर आपका डी। क्वेश्चन नंबर 35 में डाइटमस अर्थ, जिसे हम बोला क्या जाते हैं, देखो इसके नाम फिर से हम एक बात बता रहे हैं आपको, ये नाम तो हमने आपको बता दिया, केसलगर या केसलगुर। दूसरा डाइटोमाइट भी इसे बोला जाता है, और ये नेचर कैसी होती है, सेडिमेंट्री। सेडिमेंट्री का मतलब ये होता है कि हर साल की लेयर को आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। एक साल का ये हो गया, दूसरे साल का ये 2019 का, 2020 का, इस तरीके 1921 का, इस तरीके से जो लेयर वाइज होते हैं उसे हम बोलते हैं सेडिमेंट्री। जो कहने का मतलब है डाइटमस अर्थ जो बनेगी डाइटमस बाल के थ्रू,
तो वो नेचर कैसी होगी, सेडिमेंट्री होगी, ठीक है। इज द डिपोजिशन ऑफ सेल वाल इन देयर हैबिटेट बाय डायटम टेक ओवर। ये कितना समय लगता है, मतलब डायटमस अर्थ के बनने में हमने आपको फिर बताया था बिलियन ऑफ ईयर्स, ध्यान रखना है, मिलियन नहीं करना ना ट्रिलियन करना, बिलियन ऑफ ईयर्स का टाइम लगता है। करेक्ट आंसर आपका 35 का बी आंसर करेक्ट है गाइस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36 में हम बात करते हैं, डायटमस अर्थ इज यूज्ड एज हीट इंसुलेटर इन बॉयलर्स एंड स्टीम पाइप्स बिकॉज सेल वाल ऑफ डायटम। देखिए अब हमने ये वाला एप्लीकेशन वहाँ पे नहीं बताया था आपको, ठीक है। ये बताया था कि इंसुलेटर का काम करता है कहाँ कहाँ पर, बॉयलर्स में, बॉयलर जैसे शुगर मिल में बॉयलर्स होता है, स्टीम पाइप भी वहाँ पे होती हैं, तो इनमें यूज़ किया जाता है। इंसुलेटर का मतलब हुआ कि जो किसी को इधर उधर ना जाने दे, किसी तरीके से हमें कुचालक, ठीक है। तो ये इंसुलेटर के फार्म में जो इसका एप्लीकेशन वो क्यों होता है, मतलब इंसुलेटर क्यों है, कौन सी क्वालिटी है, सिलिकॉन ऑक्साइड का बना होता है इसलिए करता है, क्योंकि यहाँ पे एक पॉइंट ये है कि आयरन तो नहीं होता है ना, ये कंडक्टर, आप हीट का कंडक्टर नहीं, जब इंसुलेटर है तो कंडक्टर की बात ही ना करो। बैड कंडक्टर में भी, बट सबसे सूटेबल आंसर है कंपोज ऑफ सिलिका ऑक्साइड का बना होता है, इसलिए ये काम करता है आपका इंसुलेटर इन दी बॉयलर्स एंड स्टीम पाइप। गाइस करेक्ट आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 37 बात करते हैं, सिलेक्ट द रॉन्ग आंसर। रॉन्ग स्टेटमेंट आपको सिलेक्ट करना है। द बाल ऑफ डायटम्स आर इजीली डिस्ट्रक्टेबल, नहीं, इजीली डिस्ट्रक्टेबल भैया ये तो बहुत दिनों में डिस्ट्रक्टेबल होती है, तो गलत हो गया। तो पहला तो ये पहले ही गलत हो गया कि बाल ऑफ डायटम्स आर इजीली डिस्ट्रक्टेबल, तो करेक्ट आंसर तो हमें वहीं पे मिल गया, हमें आगे पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि जब इतने तो करेक्ट होंगे नहीं, दो डी का ऑप्शन है नहीं कि ए एंड बी वाला, तो बाकी देख सकते हैं। डायटम्स आर फाउंड बाई दी बाल ऑफ द डायटम, बिल्कुल सही है। डायटम्स आर चीफ प्रोड्यूसर्स ऑफ ओसिन, बिल्कुल सही है। डायटम्स आर माइक्रोस्कोपिक एंड फ्लोट पैसिबली एंड, बिल्कुल सही है। जो गलत करें रॉन्ग स्टेटमेंट आपका, करेक्ट आंसर आपका ए होता है, कैसे है ना, डिस्ट्रक्टेबल नहीं है। 38 में कह रहा है आक्जियोस्पोर, या फिर एक टर्म दूसरा दिया रीजुबिनेसेंट, इसका मतलब क्या होता है गाइस, देखिए जो ये बताया ना विंटर वाली जो कंडीशन होती है वो इनके लिए काफ़ी मतलब वैसी होती हैं कि इन्हें बचना होता है उनसे, ठीक है। हार्मफुल है, ड्रास्टिक कंडीशन होती है विंटर, तो विंटर कंडीशन में जो स्पोर्ज होते हैं अपने चारों तरफ थिक कवरिंग का फॉर्मेशन करने के लिए पड़े रहते हैं, तो ये उन्हें बचाते हैं, तो इसलिए ना बोला गया री मतलब पुनर्जीवित करना, या ठीक है। करेक्टरिस्टिक ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, तो ये किसके बी डायटम्स का फीचर है आक्जियोस्पोर का बनना। क्वेश्चन नंबर 39 में बात करते हैं, क्लोरोफिल कॉमन बिटवीन दी फ्यूफाइसी बेसिलोफाइसी। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, फ्लोरोफाइसी और आपका बेसिलोफाइसी में कॉमन क्या है, बट एब्सेंट इन रोडोफाइसी, तीनों को जोड़ना। आपको पता है कि अभी हमने आपको केवल इसका बताया कि इसमें ए होता है, ये तो सभी एल्गी में होता है। एक तो ध्यान रखना, जो एफ ई फिर साहब ने जो एप्लीकेशन जो क्लासिफिकेशन दिया एल्गी का, उसमें सबसे मेन जो था एक पॉइंट उन्होंने कंसिडर करता है पिगमेंटेशन, और पिगमेंटेशन उन्होंने कहा कि क्लोरोफिल ए, सभी जो भी एल्गी है 11 ग्रुप उनमें सब में क्लोरोफिल ए होता है। अब बात आती है आगे, सी हमने बताया था कि सी होता है, बी एब्सेंट होता है, उसकी जगह पे सी होता है, ए बी सी में सी। अब इन ए और सी को कवर किया होता है, इसका जो मेन प्रोटेक्टिव होता है फिकोजेंथिन, ठीक है। पॉइंट ये है यहाँ पे। फ्यूफाइसी में भी क्या होता है, ये कंडीशन होती है कि उसमें ए और सी होता है, बी एब्सेंट होता है, जबकि जो आपका रोडोफाइसी होता है उसमें ऐसा नहीं होता, उसमें आपका एब्सेंट तो होता है बी, मगर उसकी जगह पर डी होता है, ठीक है। तो इन्हें लिखा है कि क्लोरोफिल कॉमन बिटवीन द फ्यूफाइसी एंड बेसिलोफाइसी, तो ये वाला आंसर ये हो गया, ठीक है। बट एब्सेंट इन रोडोफाइसी, रोडोफाइसी में आपका सी एब्सेंट होता है, वहाँ पे बी एब्सेंट होता है, उसकी जगह पर डी प्रेजेंट होता है। यहाँ पे बी एब्सेंट होता है दोनों में, मगर सी प्रेजेंट होता है। यहाँ पे सी की या बी की जगह पे आपका डी प्रेजेंट होता है, ये पॉइंट है यहाँ पे। तो इन्होंने तीनों बात है, क्लोरोफिल कॉमन भी है और बट एब्सेंट इन रोडोफाइसी, तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा इस 39 का, करेक्ट आंसर होगा आपका बी या सी। देखिए एक इंपॉर्टेंट बात फिर से देखें, क्वेश्चन में कंफ्यूज ना होना है, इन दोनों में आपका क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल सी होता है, और बी जो होता है वो एब्सेंट होता है, ठीक है। और कॉमन जो है दोनों में कॉमन है, और इनमें जो है एब्सेंट रोडोफाइसी, तो रोडोफाइसी में जो एब्सेंट है वो एक ही पिगमेंट है जिसकी हम बात कर सकते हैं, वो है क्लोरोफिल सी। देखिए इसमें भी एब्सेंट है, इसमें भी एब्सेंट है, ऐसा नहीं है, इसमें बी एक क्लोरोफिल बी है, ठीक है। वो गाइस इसमें एब्सेंट है तो उसकी जगह पे सी आ गया, इसमें भी एब्सेंट है उसकी जगह पे सी आ गया, इसमें भी एब्सेंट है रोडोफाइसी में, मगर रोडोफाइसी में सी एब्सेंट नहीं है। रोडोफाइसी में जो सी का पिगमेंट है गाइस, उसकी जगह पे आपके यहाँ पे क्या है, सी प्रेजेंट है, वहाँ पे बी भी प्रेजेंट है और सी भी प्रेजेंट, बट एब्सेंट उसकी जगह पे वहाँ पे डी प्रेजेंट है, ठीक है। तो इस तरीके से जो करेक्ट आंसर है वो आपका होगा सी, क्योंकि जो एब्सेंट की बात कर रहा है वो रोडोफाइसी में, वो आपका करेक्ट आंसर सी, ठीक है। रोडोफाइसी में भी सी का पिगमेंट एब्सेंट है, जबकि फ्यूफाइसी और बेसिलोफाइसी में ए और सी होते हैं, ये कॉमन भी हैं दोनों के लिए, मगर जो रोडोफाइसी है उसमें आपका सी एब्सेंट होता है, ठीक है गाइस। तो यहाँ पर खेल किसका है गाइस, खेल बी का, ये ध्यान रखना है। बी एब्सेंट है तो आपका सी प्रेजेंट है फ्यूफाइसी में, बेसिलोफाइसी में बी एब्सेंट हो तो प्रेजेंट है सी। इसमें जो है रोडोफाइसी में बी एब्सेंट है
ठीक है, ए बी प्रेजेंट है और डी प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है आपको। रोडोफाइसी का करेक्ट आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का? सी पिगमेंट जो होता है वो एब्सेंट होता है। क्वेश्चन नंबर 40 में बात करते हैं, द डायटमस अर्थ इज यूज्ड इन इंसुलेट बॉयलर्स एंड स्टीम। अभी जो क्वेश्चन आया था फिर रिपीट हो रहा है कि डायटमस अर्थ इज यूज टू बिकॉज, सिंपल सी बात ये बताया कि डायटमस अर्थ इज चीप, ना तो कंडक्टर है डायटमस है, यदि बाल ऑफ डायटमस इज मेड ऑफ सिरका, ठीक है। ये कैल्शियम की बात कर रहा है। करेक्ट आंसर आपका 40 का डी आंसर है, ठीक है। अब हम कुछ मैचिंग कर रहे हैं, क्वेश्चन को देखना है। कुछ ग्रुप है उनके मेंबर्स दिए हुए हैं। क्रेसोफाइट, अब आप सिंपल से देखिए इसमें निकाल लें आप। हमने कोई नाम बताए थे, डायनोफ्लैजेलेट का कोई नाम अगर आपको बताया था कि जो सिंपल रेड टाइट के लिए जरूरी, तो ये बताया था हमने, आपको ध्यान होना चाहिए। और क्रेसोफाइट यहाँ पर देखो बेसिलोफाइट नहीं लिखा है, यहाँ पे क्रेसोफाइट लिखा है। क्रेसोफाइट का आपका कौन सा मेंबर होता है? बेसिलोफाइट ही क्रेसोफाइट कहलाता है। ये डाइटम्स हो गया। और यूग्लिनोनाइट्स में अपना इग्लूना हो गया, और प्रोटोजन में आपका पैरामीशियम होगा। इसके अकॉर्डिंग आप देख लीजिएगा करेक्ट आंसर आपका कौन सा आएगा, ये आएगा, ठीक है गाइज। क्वेश्चन नंबर 42 में हम बात देखते हैं कि पॉइनियर इन हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर में सबसे पॉइनियर कौन है? मतलब पॉइनियर का मतलब हुआ कि सबसे छोटे, जो कहीं पे न्यू अर्थ जब डेवलप होती है तो सबसे पहले कौन से ऑर्गेनिज्म बनते हैं, वहाँ पे बनते हैं डाइटम्स। बिल्कुल सही बात। तो हाइड्रोस्फीयर या वाटर बॉडी, जैसे सपोज कर लो कोई वाटर बॉडी है, मतलब कोई पॉन्ड्स वगैरह है, तो उसके ऊपर वो एक टाइम के बाद मतलब डिपॉजिट हो जाएंगे हल्के हल्के, और वो अर्थ में कन्वर्ट हो जाएगा, टेरेस्ट्रियल लैंड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो उसके ऊपर कहने का मतलब हाइड्रोस्फीयर में जब सबसे पहला जो ऑर्गन, पॉइंट का मतलब हुआ कि वहाँ की पूरे सिस्टम को चलाने के लिए सबसे पहले एनर्जी सोर्स काम करते हैं, कौन होते हैं? वो डाइटम्स होते हैं, क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस करते हैं। उसके बाद वहाँ के दूसरे जो एक्वाटिक एनिमल है, दूसरे हेटरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म उसी मटेरियल पर सर्वाइव करते हैं। तो कहने का मतलब पॉइनियर इन हाइड्रोस्फीयर वो आपके होते हैं डाइटम। करेक्ट आंसर आपका ए। फिर भाई देखो टर्म आया गाइस, हमने आपको बताया कि डाइटमस अर्थ के लिए जो यूज करा जाता है टर्म है केसिगर इज ए हीट रेजिस्टेंट मटेरियल ऑब्टेन्ड फ्रॉम। सिंपल सी बात है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है, सी डाइटम से मिलता है। क्वेश्चन नंबर 44 में हम बात कर सकते हैं, लास्ट के क्वेश्चन आ गए, प्रोटिस्ट्स यूज फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ साउंड प्रूफ रूफ। ये देखो बहुत अच्छी बात है, तरीका है। प्रोटिस्ट क्या? वही डाइटम्स यूज टू कंस्ट्रक्शन ऑफ साउंड प्रूफ। जो आपकी जो डाइटमस अर्थ है वो आपने देखा होगा, जो आपने टाकीज जो होते हैं फिल्म थिएटर, उसमें आपने देखा होगा थिएटर पर्दे के नीचे जो उनका मेन स्क्रीन होता है उसके साइडों में बाल पे कुछ टाइप की डिज़ाइंस बनी होती हैं, ऑर्नामेंटेशन से बोलते हैं। वो किस लिए बनी होती है? वो डाइटमस अर्थ से जो मटेरियल मिलता है, मतलब डाइटमस जो मैटर होता है उसी से बनी होती है, क्योंकि वो इंसुलेटर का मतलब वो साउंड प्रूफ करते हैं कि आवाज़ बाहर ना जाए। तो आल्सो इसका जो है साउंड प्रूफ के रूप में भी यूज़ करा जाता है। और ये कौन से प्रोटेस्ट होते हैं? ये होते हैं आपके डाइटम्स, ठीक है, क्योंकि इसमें जो डाइटमस अर्थ होती है वो पोरस होती है, जो आवाज़ छनता है और बाहर नहीं जाता है। करेक्ट आंसर आपका बी। अब बात करते हैं सेकंड लास्ट क्वेश्चन, द सोर्स ऑफ फूड इन द ओशियन फॉर अदर। ये भी क्वेश्चन हम बता चुके हैं कि देखो जो आपके डाइटम्स हैं वो 3 तरीके से फूड मटेरियल स्टोर करते हैं। सबसे कॉमन है आपका ल्यूकोसिन, ठीक है, उसके बाद आपका फैट, उसके बाद है क्राइसोलेमिनेरिन, ठीक है। तो जो फैट वाला जो मटेरियल है, ये वाला जो मटेरियल, ये जो वहाँ के जो लॉन्ग चेन फैटी एसिड के फार्म में जो आपके एल्स वगैरह हैं, वेल वगैरह, वो इसे फीड करते हैं। तो कहने का मतलब जो आपके ओशियंस में लार्ज एनिमल, उनके लिए फूड मटेरियल का सोर्स जो है वो डाइटम का जो स्टोर्ड फूड मटेरियल होता है, फैट वो होता है, ठीक है गाइस। और जो ल्यूकोसिन है ये टाइप का कार्बोहाइड्रेट है, ये ध्यान रखना है। तो ये अपना कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में भी स्टोर करती है और आपका फैट की फॉर्म में भी यूज़ करती है। तो फैट वाला जो टाइप होता है वो यूज़ करा जाता है वहाँ के एनिमल के थ्रू। अब ये क्वेश्चन जो है डाइटम से रिलेटेड नहीं है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो बेंथिक का मतलब होता है कि जो पॉन्ड के जो बॉटम में रहने वाले जो एल्गी होते हैं उनका, बेंथिक ग्रीन एल्गी और स्पेशली ग्रीन एल्गी। तो देखिए ये कैरोफाइटी ग्रीन एल्गी, यूलोथेरिस भी ग्रीन एल्गी, क्लोडोफोरा भी ग्रीन एल्गी। तो भाई ये ध्यान रखना, ये कैरोफाइसी का, ये क्लोरोफाइसी का, मगर इनमें सब में कॉमन क्या है, ये जो है अगर जनरल टर्म में कि ये तीनों बेंथिक ग्रीन एल्गी मतलब बॉटम में रहने वाले ग्रीन एल्गी। गाइस करेक्ट आंसर आपका डी। सो थैंक यू वेरी मच गाइज।